आत्मदेव ब्राह्मण कहता है, महाराज हे संत भगवान, जिसके संतान नहीं होती क्या उसको जीने का अधिकार नहीं होता? संत भगवान बोले ऐसा तो नहीं है। हे प्रभु, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि आज तक मुझे कोई भी एक भी संतान नहीं हुई है। किसी ने कहा गौ माता को पालो तो संतान होगी, मैंने गैया को भी रखा, लेकिन इधर मेरे संतान होने की बात छोड़िए, मेरी तो गाय भी बांझ रह गई है। मेरी गैया को भी कोई संतान न हो सकी। हमारी तो बात ही दूर है। संत बोले तो तुम सिर क्यों पटक रहे? बोले हे संत भगवान, यदि मुझे संतान होने का वरदान आपसे नहीं मिला तो आज मैं अपने सर को पटक पटक कर यही अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। आज जब महाराज ये कहा मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, संत बोले अच्छा जरा एक काम करो, अपना मुख ऊपर की ओर करो। हाँ, संत ने मुख ऊपर की ओर कराया और जैसे ही ऊपर की ओर मुख कराया, महाराज क्या देखा? संत कहते हैं आत्मदेव, तुम तो एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई संतान का योग ही नहीं है। तुम तो एक जन्म की बात करते हो प्यारे, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान का योग ही नहीं है। आज जब महाराज ये बात कही, आत्मदेव कहने लगा महाराज आपसे मैंने अपना कष्ट कम करने का निवेदन किया था, आपने तो मेरा दुख एक जन्म की बात तो छोड़ो 7 गुना बढ़ा दिया है। क्यों? एक जन्म में तो था नहीं था, 7 जन्मों का तो कम से कम मुझे नहीं पता था, लेकिन आज आपने स्पष्ट करके मुझे ये 7 जन्मों तक का कष्ट दे दिया। चरणों को पकड़ लिया संत के और महाराज चरणों में झुककर बार बार दंडवत करे, प्रणाम करे, मैं छोड़ूंगा नहीं। संत बोले छोड़, बोले नहीं छोड़ूंगा। बोले तो क्या चाहता है? बोले मैं आपसे वरदान चाहता हूं, आप कोई ऐसा प्रसाद दें जिसके प्रसाद से मेरे घर में कोई ना कोई संतान अवश्य हो। आज संत कहने लगे भाई तुम ऐसी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अरे विधि के विधान को क्यों पलटना चाहते हो? हैं? और ये सब मेरे हाथ में नहीं है, ये तो सब परमात्मा के हाथ में है। लेकिन आत्मदेव ने चरण पकड़े रखे, बोले जो संत कर देते हैं प्रेम के पाले पड़कर भगवान को नियम बदलते देखा है हमने, इसलिए आपकी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि मेरे गोविंद संतों की बात सबसे ज्यादा सुनते हैं। कुछ प्रसाद दे दो जिससे मुझे संतान हो जाए। संत भगवान बोले हम ऐसा नहीं करेंगे। तो बोले यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप ही के सामने सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा और ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। मारे अब तो संत पड़े चक्कर में, संत भगवान भी चक्कर में पड़ गए। क्या करूं मैं? यदि इसको नहीं देता हूं तो ब्रह्म हत्या का दोष मुझे लगेगा। संत भगवान ने अभिमंत्रित करके एक फल दिया और जाकर का जाओ अपनी स्त्री को, अपनी धर्मपत्नी को दे देना। धुंधली कहती कहां से आ रहे हो, क्या ला रहे हो? बोले अरे भगवान जरा शांत हो जाओ, शांत हो। क्या? अरे हम आपके लिए संत ने प्रसाद दिया, इस प्रसाद को ग्रहण करो, इसको ग्रहण करने से हमारे यहाँ संतान होगी। धुंधली ने उस फल को देखा, पड़ोसन बैठी हुई थी। बोले ठीक है ठीक है ठीक है, अभी जरा पड़ोसी बैठे हमारे पास में, हम बाद में बात करेंगे इस विषय में। पड़ोसन कहने लगी क्यों? अच्छा ब्रज भाषा में कथा करूं, चलेगा? हाँ जी कि ना जी? पड़ोसन बैठी वाके संग है, पड़ोसन कहने लगी चोरी काले आए तुम्हें जे। अब वो कहने लगी धुंधली देखी जाने कौन संत को का प्रसाद उठा लाए है, पतो ही ना है। अरे इनको कछु दे दो, कोई जैसो दे दे वैसा को वैसो लेके चले हमें।
हैं? अवालिया में कोई ऐसा मंत्र फूक दियो हो महाराज कि मैं खाऊं और मैं ही वसंत के संग संग है जाऊं फिर हैं? कहने लगे अरे संत ने प्रसाद दियो, नहीं सच्चे संत होते हैं ऐसी बात नहीं, तू खा ले आए या को खावे थे बालक है जाएंगे। हाँ बिल्कुल ये गारंटी है, संत का प्रसाद है, कोई ऐसे वैसा प्रसाद नहीं। कौन कह रही है बात? पड़ोसन कह रही है। धुंधली क्या कह रही है? अगर एक बात बता, हाँ अगर मैंने इस प्रसाद को खा लिया, हाँ और मुझे गर्भ ठहर गया, हाँ बिल्कुल, तो कहा जाता है गर्भ की अवस्था में भागना दौड़ना नहीं चाहिए। हाँ तो सही कह रही है, नहीं भागना चाहिए। तो एक बात बता, घर में आग लग गई तो मैं कैसे भाग पाऊंगी? हैं? जो कुबुद्धि होती है ना, कुबुद्धि, वो उल्टा ही सोचते हैं। धुंधली क्या कह रही है? अगर गर्भ ठहर गया, गर्भ की अवस्था में भाग दौड़ नहीं पाऊंगी, और यदि गर्भ की अवस्था में भाग दौड़ नहीं पाई, घर में आग लग गई तो मैं तो जल करके मर जाऊंगी, मैं तो नहीं खाऊंगी प्रसाद। अब पड़ोसन कह रही है अरे खा ले, ऐसा कुछ नहीं, उल्टा सीधा क्यों सोचती है? भगवान सब भली करेंगे, चिंता मत करे। लेकिन कहने लगी सुन बात है ऐसी, खा तो मैं लूं, लेकिन एक बात बताऊं, ये देख मेरा जो सुंदर स्वरूप है ना, मैंने सुना है जब बालक गर्भ में आ जाता है उसके बाद में महिलाओं का शरीर बड़ा अबड़ब हो जाता है महाराज, है? मैं तो किसी के सामने भी नहीं जा पाऊंगी, बड़ी शर्म लगेगी, है? और महाराज जब रोज मैं खाती हूं ना, ये सब खा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि गर्भवती स्त्री के लिए कुछ नियम कानून लागू हो जाते हैं। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाने योग्य, ये नहीं खाने योग्य। महाराज आज हमारा मन ही मन ये बार बार विचार करने लगी। पड़ोसन बोली बहन खावे तो तेरी मर्जी और ना खाए तो तेरी मर्जी, मैं तो जे चली। अब हमारा वो तो जैसे गई वैसे ही धुंधली की बहन आ गई। धुंधली की बहन आई, कहने लगी क्या बात हो गई? बहना क्या बात है गई? जब आज ये कही तो बातें पूरी कथा सुनाई महाराज। ऐसो भयो तुम्हारे जीजाजी ऐसे गए, वहां फल लाए, संत ने कोई प्रसाद दो, पूरी कथा सुनाई। बहन बोली चिंता क्यों करती हो, इसका समाधान मैं बताती हूँ। तेरे घर में गैया बंधी है ना? बोले हाँ। बोले अरे उसको, वो भी तो निसंतान है, संतानी होनी होगी तो उस गैया को भी हो जाएगी, तो एक काम कर ये प्रसाद गैया को खिला दे। तो बोले अगर वो मुझसे मांगेंगे बालक मैं कहां से दूंगी? बोले चिंता मत कर, 11 तो मेरे घर बैठे हैं और ये 12वां अभी यहाँ लिए घूम रही हूँ, जैसे ये होगा ये मैं तुझे दे दूंगी। और देख मेरे पति जरा लालची हैं थोड़े से, हैं तो तेरे पास तो धन की कोई कमी नहीं है, थोड़ा तू उनको धन दे देना, वो मान जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा पुत्र, मेरी संतान मैं तुझे दे दूंगी। कहने लगे हाँ ये बढ़िया काम किया तूने, है? समय व्यतीत हुआ महाराज, और उसके बाद उसकी बहन को पुत्र हुआ। उस पुत्र को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण से कहते सुनो मुझे बड़ा ही रूपवान पुत्र हुआ है, इसका सुंदर नामकरण मुझे करना है। तो पंडित जी के हिसाब से सोचते हैं। हाँ पंडित जी बोले मैं कुल पुरोहित को बुलाता हूँ, हाँ नामकरण कराना है, ये कराना है, हवन करवाना है महाराज, बहुत बहुत कुछ ब्रह्म भोज करवाना है। अब तो धुंधली कहने लगी जैसी मती वैसी तो बात करेगी, सुना कोई ज्यादा आडंबर करवे की जरूरत ना है। क्यों? अरे हमारे पुत्र हुआ है। आत्मदेव तो पागल हो गए क्योंकि पुत्र हो गए महाराज। जिसको कोई संतान ना हो और कई वर्ष इंतजार करने के बाद संतान हो तो कितनी खुशी होती है ना? आत्मदेव पागलों की तरह हो गए महाराज। अरे अरे तुम समझो मेरी बात। बोले ज्यादा चबड़ जबड़ करने की जरूरत नहीं है, धुंधली समझा रही है, ज्यादा फूले फूले डोलने की जरूरत नहीं है, इसका नामकरण मैं स्वयं करूंगी। जैसा कि आजकल की माताएं कहती हैं मेरे बेटे का नाम तो मैं खुद रखूंगी। धुंधली ने सुंदर नाम अपने अनुसार रखा धुंधकारी, और इधर थोड़े समय पश्चात ही गैया को भी एक सुंदर बालक हुआ, जिसका पूरा शरीर पूरी देह मानव की जैसी है, लेकिन कान गौ माता के जैसे, इसलिए उनका सुंदर नाम हुआ श्री गौकर्ण जी महाराज।
बोले श्री गोकर्ण जी महाराज की। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।